युद्ध, ये लड़ाई लगातार जारी है। देवराज जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। जी हाँ, अमेरिका बार बार जी यह दावा करता रहा है कि वह इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है। बातचीत दोहा में, कतार में चल रही है और बातचीत मिस्र के राजधानी काहिरा में भी चल रही है। दिक्कत ये आ रही है कि उभय पक्ष ने इस तरह के दावे रखे हैं जो कि कई बार लगता है कि दूसरा पक्ष मान नहीं सकता है। हमास का दावा ये है कि वह सीज फायर तभी मानेगा जब आईडीएफ सीज फायर करके गजा को खाली करके इजराइल की तरफ वापस अपनी सीमा के अंदर चली जाएगी। तो ये दावा ये जो मांग है हमास की, इसको इजराइल कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। और इजराइल जो है वो बार बार कह रहा है कि वह सीज फायर तभी करेगा जब हमास बाकी बचे हुए बंधक जो हैं, 20 बंधक जो बचे हुए हैं, उनको छोड़ देगा और हमास हथियार डाल देगा। तो हमास इन दोनों मांगों के लिए ही तैयार नहीं है। हमास कहता है कि युद्धबंदी होने के बाद ही वह इन 20 बंधकों को, जिंदा बचे हुए जो बंधक हैं, उनको छोड़ेगा, क्योंकि हमास को लगता है कि यही जो 20 बंधक हैं, यही उनके हाथ में अब आखिरी क्या कहें, तुर्प का इक्का बचा है। और हमास हथियार भी नहीं डालना चाहता, क्योंकि हमास को यह डर है कि अगर हमास ने हथियार डाल दिए तो फिर उसके बाद आईडीएफ पूरे गजा पर नियंत्रण कर लेगी और हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार डालेगी। जी जी देवराज जी, अगर हमास की सैन्य क्षमताओं को लेकर बात करें तो हमास की सैन्य क्षमताओं को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या इस काबिल उसे आप मानते हैं कि लॉन्ग टर्म के बेसिस पे इजराइल के सामने वो स्टैंड कर सकती है? जब ये युद्ध चालू हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, उस जी वक्त सीआईए और मोसाद का ये आकलन था कि हमास के पास करीबन 30,000 आर्म्ड लड़ाके हैं और हमास के पास करीबन 20,000 छोटे रॉकेट्स, जमीन से जमीन पर मार करने वाले, और करीबन 10,000 लंबी दूरी के रॉकेट्स जिनकी रेंज थोड़ा ज्यादा थी, करीबन 80 किलोमीटर। वह जी अब पिछले 2 साल की लड़ाई में आईडीएफ की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वह कह रही है कि हमास के पास जितने लॉन्ग रेंज रॉकेट्स थे जो कि करीबन 80 किलोमीटर तक फायर कर सकते थे, वो शायद खत्म हो गए हैं। और हमास के पास जो 20,000 शॉर्ट रेंज रॉकेट थे जिनकी रेंज 5 से 10 किलोमीटर थी, जमीन से जमीन पर फायर करते थे, उनमें से महज करीबन 4 या 6,000 बचे हैं। जी इस तरह से लड़ाकों की जो तादाद है, आईडीएफ दावा करती है कि अभी तक उनके हिसाब से 14,000 के करीबन हमास के लड़ाकों को उन्होंने मार डाला है। तो करीबन 16,000 अभी बचे हुए हैं। लेकिन हमास ये दावा करती है कि वह रोज नए नए लड़कों को, खासतौर से जो बच्चे हैं 14 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, उनको रोज रिक्रूट कर रही है। तो हमास ये कह रही है कि उसकी कैडर की स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं हुआ, उसकी कैडर अभी तक 20,000, 25,000 से ज्यादा है। जी 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 देवराज जी, दूसरी ओर अगर गाजा की बनी हुई जो सुरंगें हैं, जो उसके टनल्स है, उसको लेकर बात की जाए तो इसराइल के लिए किस तरीके से ये सुरंगें एक बड़ा खतरा लगातार बनी हुई हैं? हाँ, इस युद्ध के शुरुआत में करीबन 2,000 किलोमीटर की सुरंगें हमास ने खुद दावा किया था कि उसने बना लिया है, जी अलग अलग जगह में, गजा के नीचे, खान यूनिस के नीचे और रफा शहर के नीचे। अभी आईडीएफ जो है वो ये दावा कर रही है कि रफा की जितनी सुरंगें हैं उन्होंने क्लियर कर दी हैं। खान यूनिस में भी अब ना के बराबर सुरंगें जो हैं हमास के कंट्रोल में हैं। सारी सुरंगों को या तो आईडीएफ ने उड़ा दिया है डायनामाइट लगाकर, या उन सुरंगों को खाली करके हमास के लड़ाके तितर बितर हो गए हैं। जी यह सिर्फ जो मुख्य गाजा शहर है, खासतौर से जबालिया कैंप जो है, जबालिया रिफ्यूजी कैंप, उसके आसपास के एरिया में सुरंगें बची हुई हैं, जिनकी लंबाई करीबन 500 किलोमीटर बताई जा रही है। लेकिन गौरतलब बात है कि वहां पर भी अब आस्ते आस्ते आईडीएफ की जो स्टॉर्म ट्रुप्स हैं, ग्राउंड ट्रुप्स हैं, वो हर रोज एक एक गली आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक स्ट्रीट, एक एक सड़क आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज एक एक बड़ी बिल्डिंग को काबू में ला रहे हैं।
जिन जिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग को आईडीएफ के सोल्जर्स काबू में नहीं ला पा रहे, उनको इजराइल एयरफोर्स आकर हवा से बम गिराकर ध्वस्त कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सुरंगों में कुछ हमास के लड़ाके अभी तक भी बाकी हैं, जो हमास के बचे कुचे रॉकेट्स, मिसाइल्स और गोला बारूद है, उन्होंने इन्हीं सुरंगों में छुपा के रखी हुई है। जी जी देवनाथ जी, दूसरी ओर जिस तरीके से हमास लगातार ये हमले कर रहा है, इन हमलों से जो इजरायली सेना है उसके ऊपर किस तरीके से दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अभी पहले बातचीत में आपने भी जिक्र किया कि जो हमले हैं वो हमास की तरफ से भी लगातार देखने को मिल रहे हैं, और 2023 अक्टूबर में युद्ध की शुरुआत हुई थी और करीब करीब युद्ध को 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से हमास स्टैंड कर रहा है इस युद्ध में। जी हाँ, हो ये रहा है कि इस युद्ध में हमास के जो लड़ाके हैं वो लगातार नए नए तरीके से इजराइल की फौज पर हमला कर रहे हैं। अब इजराइल की जो फौज है, अगर हम अक्टूबर 2023 से पहले की सोचें तो उनकी संख्या करीबन 2.5 लाख थी, रिजर्विस्ट मिलाकर। और उस वक्त युद्ध चालू होने के बाद उन्होंने फिर से अलग अलग रिजर्विस्ट को ट्रेनिंग दी। अब जब ये जो 15 दिन पहले जो लेटेस्ट राउंड गजा पर शुरू हुआ है, इस दौरान 60,000 रिजर्विस्ट को और बुलाया गया है। लेकिन अंदर से खबर ऐसी भी आ रही है कि इजराइल की जो फौज है, रिजर्विस्ट हैं, वो 2 साल तक लड़ाई लड़ते लड़ते काफी थक गए हैं। पिछले हफ्ते ही इजराइल की आईडीएफ ने प्रेस रिलीज करके कहा कि 6 सोल्जर्स जो थे जिन्होंने युद्ध भूमि में जाने से मना कर दिया, उनका कोर्ट मार्शल किया गया है और उनको जेल में डालने का प्रावधान है। तो ये दिखा रहा है कि इजराइल की फौज भी अब लड़ लड़ के थक चुकी है। इसीलिए अब नेतन्याहू ने आईडीएफ कमांडर को बुलाकर यह कहा है कि गजा पर तुरंत विजय पाई जाए। आईडीएफ कमांडर जो हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं। उन्होंने कम से कम 2 बार, आज से 15 दिन पहले, आज से 7 दिन पहले नेतन्याहू को चेताया कि गजा के ऊपर बहुत शीघ्र विजय पाना मुश्किल है, क्योंकि हमास के जो लड़ाके हैं वो हर गली में लड़ रहे हैं, हर बिल्डिंग में लड़ रहे हैं। कई बार तो आईडीएफ एक बिल्डिंग में घुस जाती है, लेकिन उस बिल्डिंग में एक कमरे से अगले कमरे तक जाने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। लेकिन अब नेतन्याहू ने आईडीएफ को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि 7 अक्टूबर के पहले गजा में 100% कंट्रोल कर लो, जबालिया रिफ्यूजी कैंप जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दो, उसको सैनिटाइज कर दो, यानी वहां से जितने लड़ाके हैं या तो मार डालो या उनको इधर उधर तितर बितर हो जाने में मजबूर कर दो। जी जी देवनाथ जी, मिडिल ईस्ट को लेकर बात करें